नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी, तो इस क्लास के सर है। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है देश का शेयर बाजार और देश की अर्थव्यवस्था। यह विषय इसलिए है कि एक तरफ जो शेयर बाजार है वहां रिकॉर्ड बन रहे हैं उछाल के, और दूसरी तरफ जो देश की अर्थव्यवस्था है वो माइनस में जा रही है, यानी दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। उससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है और ये आखिर हो क्यों रहा है, ये इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। संदीप सर, पहला सवाल ये, क्योंकि आज आरबीआई गवर्नर का ये बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 दिन पहले ये बयान जो स्टॉक मार्केट में ये उछाल हो रहा है उससे आप देश की अर्थव्यवस्था को जोड़िए मत। एक तरफ शेयर मार्केट बम बम है और अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। किस तरह से समझे हमें से? बिल्कुल, अर्थव्यवस्था धड़ाम और शेयर बाजार बम बम। आपने रिकॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया। शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है और अर्थव्यवस्था गिरने के नए रिकॉर्ड बना रही है। ये बात हमें समझनी है और ये मैं लगातार कहता आया हूं। कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति भी हुई है कि शेयर बाजार कोई पैमाना नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था कितना अच्छा या कितना बुरा कर रही है, पर हम मानते नहीं हैं। और हम में मैं पत्रकारों को, अपनी बिरादरी को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा जब भी बजट आता है, बजट आएगा साथ में शेयर जो सूचकांक है उसकी सूचना हम जरूर देते हैं कि ये अनाउंसमेंट हुई, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, मतलब शेयर बाजार ने थम्स अप दे दिया। और मैं तब भी कहता रहा हूं और अब इस बात की तस्दीक, मैं तो कुछ नहीं, आई एम अ नॉन एंटिटी। देश के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 4 दिन पहले कहा कि जो अर्थव्यवस्था में हो रहा है और जो शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है उसमें कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। मतलब ये आपस में कतई नहीं जुड़े हुए हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में शेयर बाजार करेक्ट करे अपने आप को। और वो ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, समझने की बात है। हम 4-5 महीने से हम संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं। अब हम बेरोजगारी की बात करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, अर्थव्यवस्था से शेयर बाजार, क्योंकि कंपनियां कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ा है, और यहां पर यह भी समझाना जरूरी है, निफ्टी जो है, जो हम सूचकांक की बात करते हैं, वो निफ्टी 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। उसका आकलन हमें देता है। बीएसई 30 शेयरों के, 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों के आधार पर आपको बताता है शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब ये जब संकट काल की शुरुआत हुई मार्च में, निफ्टी चला गया 7,500 पर। आज वो बंद हुआ है 11,600 के ऊपर। 39,500 पर पहुंच गया है हमारा बीएसई सेंसेक्स। ये लगभग मार्च वाले आंकड़ों पर, मार्च से पहले, कोरोना काल से पहले जहां बाजार था वहां के आंकड़ों पर पहुंच गया है। लेकिन हुआ क्या है पिछले 5 महीनों में? 1,89,00,000 सैलरीड पीपल, उनकी तो नौकरी गई। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ही हैं, सरकार ने तो नौकरी से निकाला नहीं, तो 1,89,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। दिहाड़ी मजदूर थे, वो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं, उनका आंकड़ा तो 14 करोड़ था, वो फिर 8-9 करोड़ को वापस मिल गई। उस बात को भी आप हटा दीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था के जो असल मानक हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं, कोरोना काल से पहले ही आप देखिए 3.1% पर हमारी विकास दर आ गई थी। जनवरी से मार्च का जो आंकड़ा था, 2019-2020 जो वित्तीय वर्ष है उसकी चौथी तिमाही में हम 3.1 पर चले गए। और हमारी पूरे साल की, पिछले साल की जो विकास दर थी, जो ग्रोथ रेट था, वो 4.2% थी। 8 तिमाहियों से, 8 तिमाही मतलब मोटे मोटे 2 साल से लगातार कहां हमारी अर्थव्यवस्था 8% की ग्रोथ रेट दिखा रही थी, वो गिरते 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 3.1 पर आ गई। और अब आंकड़ा क्या कहा जा रहा है कि सिकुड़न होगी 12% से लेकर 26% माइनस की बात हो रही है। और शेयर बाजार 50% बढ़ गया इसी दौरान। दूसरा बड़ा इंडिकेटर क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है, वो अप्रैल में गिरा। सिकुड़न कितनी हुई? 57% की। मई में वो सिकुड़न हुई लगभग 34% की। जून में वो सिकुड़न हुई, जो लेटेस्ट अभी तक आंकड़ा आया है, 16.5% की, 16.6%।
तो हां, थोड़ा सा उबर रहा है, पर सिकुड़न जो है वो बरकरार है। तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। बड़ी कंपनियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, 55% कंपनियां लॉस दिखा रही हैं। तो हर जगह नुकसान के संकेत मिल रहे हैं और शेयर बाजार 50% ऊपर बढ़ गया। तो इसीलिए आरबीआई गवर्नर भी कह रहे हैं कि एक डिस्कनेक्ट है और यह कतई कोई पैमाना नहीं है। अर्थव्यवस्था धड़ाम, शेयर बाजार की बल्ले बल्ले, शेयर बाजार बम बम, यह हो रहा है अभी। अब क्यों हो रहा है? अगला सवाल यही होगा। हो किस लिए रहा है ये? कि देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम देखें, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, सब जगह गोता खाया हुआ है। अब उसके चलते भारत में भी आप देख रहे हैं लगातार रेट कट्स हो रहे हैं। आपको कहां 7-8% जो ब्याज मिलता था वो घटकर 5 आया, अब तो 3.25%, 3.5% आपको ब्याज मिल रहा है। इस पर हमने शो भी किया है कि बैंक में अगर आप पैसा डालेंगे, महंगाई दर 6% से ऊपर है, आपको 3% ब्याज मिल रहा है, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो आज अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं बैंक में, अगले साल दरअसल वो 96-97 रुपये रह जाएंगे। आपको नुकसान हो रहा है बैंक में पैसा रख के। अब बैंक, क्योंकि ब्याज दरें घट रही हैं तो लोन की दरें भी घट रही हैं। बैंकों की अपनी समस्या है, उस पर भी मैं आऊंगा। तो अगर आपको सस्ता कर्ज मिल रहा है, और पिछले साल भी सितंबर में, क्योंकि चुनावी साल था, सितंबर में बजट आया, सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स घटा दिए गए थे और सरकार को यह उम्मीद थी कि कॉरपोरेट जगत जो ये टैक्स में रियायत मिली है उसका इस्तेमाल निवेश में करेगा। अब कॉरपोरेट जगत ने दरअसल क्या किया, सभी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर कंपनियों ने क्या किया, अपने जो कर्ज थे वो तो कम कर लिए और जो पैसा बचाया, दे सैट ऑन दैट पाइल ऑफ कैश। निवेश नहीं किया कि समय इतना बुरा है, अभी कोई नया धंधा खोलूंगा तो एक तो धंधा नहीं खोल पाऊंगा, पैसा लग गया, पैसा वहां पर घूम रहा है, बैठा हुआ है, उसमें रिटर्न्स नहीं मिल रहे। अब वो पैसा, ये तो सिर्फ देश की बात कर रहा हूं, वो पैसा कहीं ना कहीं शेयर बाजार में आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, अब विदेश में तो 0% पे आपको लोन मिल रहा है, आपको बड़े बड़े अमाउंट्स मिल रहे हैं। वो पैसा वो सीधा कंपनियों में लगा रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार में लगा रहे हैं, क्योंकि सीधा रिटर्न गारंटीड हो रहा है। 5 महीने में 50% रिटर्न मिल जाए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो लिक्विडिटी, जो ये तरलता आ गई है, सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जो ये तरलता आ गई है, उस तरलता का भी असर शेयर बाजार में जो ये तेजी का रुख आप देख रहे हैं उसके चलते होता दिख रहा है ये साफ। इसका रिजल्ट से, इकोनॉमी से, ग्रीन शूट्स की बात थी कि मई और जून में हाँ भाई थोड़ा सा हम लॉकडाउन 3 के अंदर आए, थोड़ा सा कारोबार खुलने लगा तो लोग उत्साहित हुए कि काम धंधा शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ये मिनी लॉकडाउन फिर से शुरू हो गए, जो आज भी जारी हैं, तो अगर आप जुलाई और अगस्त के आंकड़े देखेंगे तो फिर से हम गोता खा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है लेकिन शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, इसी के चलते। यानी आप कह रहे हैं कि आम आदमी का जो है वो सीधा कनेक्शन शेयर मार्केट से नहीं है, और एक आंकड़ा आम आदमी का कोई कनेक्शन नहीं। आम आदमी सोचते हुए, इसीलिए हम दरअसल कोई निवेश की सलाह नहीं देते हैं, हम किसी बिजनेस चैनल की तरह नहीं है जो सुबह से शाम आपको बताएंगे आज बैंकिंग शेयर में आ जाइए, बैंकों में बड़ा तेजी दिख रही है। अरे बैंकों में किस बात की तेजी? 14.7% एनपीएस है। 100 रुपया दिया या 100 आदमियों को पैसा दिया, लगभग 15 वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक बड़ी समस्या बन रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार से हमें रिकैपिटलाइज कर दो। रिकैपिटलाइज का मतलब हमें और पैसे दे दो, हम अभी दिक्कत में हैं। और शेयर बाजार में कहा जा रहा है कि बैंकिंग शेयर्स में बड़ी ताकत आने वाली है। किस बात की ताकत? जिनको वो पैसा भी दे रहे हैं वो पैसा वापस मिल पाएगा, अभी उन्हें इस बात का संशय है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है कि भाई आपको 31 अगस्त, अब वो आने वाली है, तब तक अगर आपने कोई ईएमआई ले रखी है, आप किस्तें भर रहे हैं, तो आप ना भरिए। पर अभी उसमें यह सवाल सेटल नहीं हुआ है कि भाई आप किस्तों पर जो ब्याज देते थे उस ब्याज पर ब्याज लगेगा, उस ब्याज का क्या होगा? अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है और सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी
कि सरकार वेलफेयर कर रही है, लोगों के बारे में सोच रही है कि कारोबार कर रही है, धंधा कर रही है। सरकार को फटकार लगाई, आरबीआई के पीछे मत छिपिए, बताइए लोगों को ये रियायत दी गई है, उन पर ब्याज तो नहीं लगेगा, क्योंकि बैंक मरे पड़े हैं। बैंक कह रहे हैं ब्याज नहीं लेंगे अगर जिसको कर्ज दिया है, तो जिसने हमारे खातों में सेविंग बैंक, आप सेविंग बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है ना, तो जिसको कर्ज दे रखा है उससे ब्याज बैंक नहीं लेगा तो आपको ब्याज कैसे देगा। तो यहां यह परेशानी है। पर बताया जा रहा है बैंकिंग शेयर लगाइए, बैंक निफ्टी तो इतना आगे बढ़ गया और मजबूत होने वाला है। अब यह मजबूती किस बिना पर कही जा रही है? यह सट्टा लग रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हमें इन बातों का पता नहीं लगता। हम घबराए हुए थे, लोगों ने तो पीएफ से पैसे निकाल लिए, म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर रहे हैं। अब अचानक मार्केट फिर ऊपर चढ़ गया। अब आम आदमी सोचता है कि अरे यार मैं तो ठगा गया, अरे ये तो बाजार चढ़ने लगा, अब मैं खरीद लेता हूं। अब वो खरीदने जाएगा, बड़े ऑपरेटर्स बेच रहे हैं, उन्होंने तो पैसा कमा लिया, 50% कमा लिया। छोटा आदमी अभी उसे चेज कर रहा है, हाथ जलाकर बैठ जाएगा, उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। फिर वो कहेगा अरे न्यूज़ 24 में सही बता रहे थे, ये सट्टा बाजार है, सोच समझ कर पैसा लगाइए, इसमें तो कोई कनेक्ट नहीं है। पर अभी कनेक्ट बनाए जा रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। मतलब बड़े साफ शब्दों में अगर ये कह रहे हैं कि जो देश के अमीर व्यक्ति हैं वो जुए के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगा, देखिए वो जुआ, वो एक स्वीपिंग ओवर जनरलाइजेशन हो जाएगी। पर मैं ये कह रहा हूं आम आदमी को सोच समझकर, परख कर निवेश करने की जरूरत है। जो ये तेजी चल रही है ना बाजार में, और लगातार तथाकथित एक्सपर्ट बताएंगे अरे आज बैंकिंग सेक्टर ले लो, अब मोटर्स ले लो, अब वो जीएसटी की बैठक होने वाली थी 27 अगस्त को, कल, तो परसों ये एक जगह से बयान पकड़ लिया कि नहीं, जो टू व्हीलर्स हैं उसमें जीएसटी जो है 28% है, वो 18 हो जाएगी। तो टू व्हीलर्स के शेयर में आग लग गई और कोई घोषणा नहीं हुई, कल कोई घोषणा नहीं हुई। तो खबरों के आधार पर, तथाकथित खबरों के आधार पर ये शेयर मार्केट चलाया जा रहा है। तो ये कहना कि नहीं पूरा ही सट्टा लग रहा है, मैं उस बात को तो अग्री नहीं करूंगा। पर ये सट्टा बाजार साबित ना हो जाए आम आदमी के लिए, तो आम आदमी के प्रति हम जवाबदेह हैं। बाकी जिसको पैसा लगाना है आप लगाइए, बी माई गेस्ट। पर डिस्कनेक्ट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं। और आखिर में अपने दर्शकों के जो आंकड़ा मेरे पास है, क्योंकि आम आदमी और स्टॉक मार्केट में कितना अंतर है। देश के जो 80% लोग हैं वो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी है तो लिखित कॉन्ट्रैक्ट में होती है, और 17% लोग नौकरी पेशा हैं। यानी ये वो लोग हैं आगे जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो साइकिल वो नहीं लगाते शेयर बाजार, उनका कोई लेना देना नहीं है शेयर मार्केट से, स्टॉक नहीं, मार्केट जिनको से। लेना है, देखिए पढ़े लिखे लोग भी, ईमानदार लोग भी, अपना पैसा कमाने के लिए जिसके पास दिमाग है, जो ट्रैक कर सकता है इकोनॉमी को, वो पैसा लगाए और पैसा कमाए। अब आप जितने भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, सरकार भी कहती है ना म्यूचुअल फंड खरीदिए, वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है ना। एलआईसी में आप पैसा लगाते हैं, एलआईसी भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जी ये तो पूरा जुआ हो रहा है, पर जो अभी हो रहा है उससे सावधान रहिए, ये आपको समझने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में जितने इंडिकेटर्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज की क्लास में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। संदीप सर ने बहुत ही विस्तार से आपको समझाया है कि आखिरकार क्यों जो है वो देश की अर्थव्यवस्था और ये स्टॉक मार्केट जो है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।